बाइलिंगुअल स्टडी में आपका मोस्ट वेलकम है। मैं लेके आया हूँ एक बार फिर आपके लिए कुछ स्पेशल क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन, म्यूजिक का, संगीत से रिलेटेड क्वेश्चन है और वो भी बिहार बोर्ड द्वारा जारी मॉडल सेट जो है, जहाँ से क्वेश्चन उठा के पूछ दिया जा रहा है। तो अगर आप कल एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, 10 तारीख को आपका एग्ज़ाम है सेकंड पाली में, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लीजिए, क्योंकि इसमें 2 साल 2019 का मॉडल सेट बिहार बोर्ड द्वारा जो रिलीज़ किया गया है और 2020 दोनों मॉडल सेट का एकदम सटीक आंसर की बताया जाएगा। हो सकता है आपका एकदम हूबहू आंसर की जो हो वो एग्ज़ाम में उसी तरह का हूबहू क्वेश्चन पूछ दिया जाए, तो ये आंसर की आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चौथा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कब का क्वेश्चन है, ये 2019 का मॉडल सेट है इंटरमीडिएट का। ये किसके लिए? बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया था मॉडल सेट। उस समय में 35 क्वेश्चन हुआ था पहली बार, उसके लिए था। देखिए पहला क्वेश्चन में पूछ रहा है कि राग विभाग का वादी स्वर क्या है। तो राग विभाग का वादी स्वर क्या होता है? आपका ग होता है। क्या होता है? ग। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल सही है। 3 ताल में खाली किस मात्रा पर होती है? तो 3 ताल में आपको पता होगा कि 3 ताल जो है 16 मात्राओं का है, जिसमें 3 ताली और 1 खाली का प्रयोग किया जाता है। खाली कौन सी मात्रा पर होता है? तो आपकी 9वीं मात्रा पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन 3 में सप्तक कितने हैं? तो सप्तक कितने हैं आपके? सप्तक के 3 प्रकार हैं। कौन कौन है आपके सप्तक? आपने पढ़ा होगा मंद्र सप्तक, मध्यम सप्तक, द्रुत सप्तक या तार सप्तक। तो ये सप्तक के 3 प्रकार हैं। राग यमन का गायन समय क्या है? तो राग यमन का गायन समय जो है वो सायंकाल होता है। ऑप्शन बी, या रात्रि का प्रथम प्रहर भी इसको लिख सकते हैं। दोनों तरह से पूछता है। झपताल में कितने विभाग होते हैं? आपको पता होगा कि झपताल में 10 मात्राएं होती है और विभाग कितने होते हैं? 4 विभाग होते हैं। 4 विभाग याद रखिएगा। थाट के कितने प्रकार हैं? तो भारत में थाट के 10 प्रकार मान्य हैं। कितने? 10 प्रकार। ठीक है। नाद के कितने प्रकार होते हैं? तो नाद के मुख्य 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन? आहत नाद, अनाहत नाद आपने पढ़ा होगा। राग देश का संवादी स्वर क्या होता है? राग देश का संवादी स्वर जो होता है वो रे होता है, जो कि यहाँ पर नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। याद रखिए राग देश का संवादी स्वर रे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौताल किस गायन शैली के साथ बजाया जाता है? तो चौताल को जो है ध्रुपद गायन शैली के साथ बजाया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। राग देश का थाट क्या है? तो राग देश का थाट पूछ रहा है, तो खमाज थाट है ये। राग देश का थाट क्या है? खमाज। उस्ताद बड़े गुलाम अली खां किस घराने से आते हैं? उस्ताद बड़े गुलाम अली खां का घराना पटियाला था। कहाँ था? पटियाला था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीवीआई क्वेश्चन ये सब। संगीत में वर्ण कितने हैं? तो संगीत में वर्ण के 4 प्रकार होते हैं। वर्ण जो है वो शुद्ध वर्ण 7 हैं। विकृत स्वर जो है जिसको स्वर कहते हैं वो 5 हैं। लेकिन वर्ण के 4 प्रकार हैं। यह प्रकार पूछा गया है। कौन कौन? आरोही बढ़ते क्रम में, अवरोही घटते क्रम में, उसके बाद अस्थाई जो बार बार रिपीट हो, और संचारी जो घूम करके वहीं आए। तो ऑप्शन कितना हो गया सही? ए, 4 प्रकार के। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बांसुरी किस वाद्य श्रेणी में आता है? तो बांसुरी को फूंक का वाद्य यंत्र या सुशीर का वाद्य यंत्र कहा जाता है। मतलब फूंक करके इसको बजाया जाता है इसलिए। पंडित रविशंकर कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो पंडित रविशंकर जो है सितार बजाते थे। अगला क्वेश्चन देखिए। तराना किस विद्या के अंतर्गत आता है? तो तराना जो है ये पहले शास्त्रीय संगीत है, बाद में इसका कुछ नियम बदला तो जिसकी वजह से इसको उपशास्त्रीय कहा जाता है। अगला श्रुतियाँ कितनी है? सबसे वीवीआई क्वेश्चन और हर वर्ष पूछा जाता है। कितना श्रुतियाँ? 22 है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। सम का चिन्ह क्या है? सम मतलब पहली ताली को सम कहा जाता है। पहली ताली को क्या कहा जाता है? सम कहा जाता है। और सम का चिन्ह क्या होता है? आपका एक्स। जीरो मत लिखिएगा, जीरो जो आपका खाली का चिन्ह होता है। ठीक है। राग जौनपुरी का संवादी स्वर क्या है? तो राग जौनपुरी का संवादी स्वर क्या हो जाता है? आपका ग हो जाता है। क्या हो जाता है? ग। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। निम्नांकित किस ताल में 6 मात्राएं होती है? देखिए आप एक चीज़ याद रखिएगा, दारुक, तो इससे आपका 3 ताल कवर होगा। ये बार बार पूछा था। दा से दादरा,
मतलब 6 ताल 6 मात्रा होती है इसमें, तो यहाँ पूछ रहा है तो आंसर हो गया आपका दादरा। रूपक में 7 मात्रा, कहरवा में 8 मात्रा। तो दारुक याद रखिएगा, शाहरुख की जगह दारुक, तो आपका हो जाएगा दादरा में 6 मात्रा, रूपक में 7 मात्रा, कहरवा में 8 मात्रा। ठीक है, झपताल में 10 मात्रा, एक ताल में 12 मात्रा, चौताल में ही 12, तीन ताल में 16। प्राचीन काल में गमक के कितने प्रकार थे? तो प्राचीन काल में गमक के 15 प्रकार थे, अब घट गया है। शास्त्रीय संगीत की अधिकतम चर्चा निम्नांकित में किस वेद में? तो देखिए याद रखिएगा 100 से, है ना, संगीत वो शास्त्रीय संगीत हो और 100 से सामवेद, तो ये याद रखिएगा 100 से संगीत 100 से सामवेद। राग भैरव का थाट क्या है? तो देखिए भैरव का जो थाट है उसी के नाम पे है भैरव थाट, भैरवी होगा तो भैरवी थाट, तो आंसर सी आपका हो गया। अगला, राग विभाग की जाति क्या है? पूछ रहा है राग विभाग की जाति क्या है? तो राग विभाग का जाति ओड़भ संपूर्ण है। ओड़भ संपूर्ण का मतलब क्या हो गया? 5 आरोह में, अवरोह में 7 स्वर, तो 5 स्वर है आपके राग विभाग के आरोह में, ठीक है, जिसमें रे ध इसका वर्जित स्वर, रे ध नहीं लगता, इस वजह से शुद्ध 7 स्वरों में से 5 ही स्वर लगता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित में कौन सा ग्राम नहीं है? देखिए षडज ग्राम, गंधार ग्राम, मध्यम ग्राम है। षडज मतलब सा, मध्यम मतलब म, आपका गंधार मतलब ग। सारे गम आपने पढ़ा होगा तो यहीं से ग्राम से निकला है, लेकिन भैरव का ग्राम नहीं है, तो आंसर क्या हो गया? नहीं पूछ रहा है तो डी हो गया सही आंसर। अगला, राग केदार का वादी स्वर क्या होता है? तो राग केदार का वादी स्वर पूछ रहा है, तो वादी स्वर जो होता है राग केदार का म होता है, जबकि संवादी स्वर सा होता है, संवादी स्वर सा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफी ताट से उत्पन्न राग कौन सा है? तो काफी थाट से उत्पन्न राग कौन सा है? भीमपलासी राग जो है काफी थाट से उत्पन्न राग, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रूपक ताल में कितनी मात्रा? अभी मैंने बताया था दारुक, तो र जो है बीच मात्रा, तो रूपक ताल में आपका 7 मात्रा, कहरवा में आपका 8 मात्रा, झपताल में 10, एक ताल और चौताल में 12 मात्रा। ओड़भ जाति में कितने स्वर हैं? देखिए इसको भी याद रखना है, ओड़भ, ठीक है, उसके बाद होता है आपका षाड़भ, उसके बाद संपूर्ण, तो इसमें 5, 6 षाड़भ में, संपूर्ण में 7, तो याद रखिए औड़भ में कितना होगा? 5, षाड़भ में होगा तो 6 मात्रा, संपूर्ण होगा तो 7 मात्रा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संगीत पद्धति के कितने प्रकार थे? भारतीय संगीत पद्धति में के 2 प्रकार हैं, ठीक है, भाव संगीत और शास्त्रीय संगीत, ठीक है, फिर शास्त्रीय संगीत के भी 2 भाग हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित किस ताल में 10 मात्राएं होती है? तो अभी मैंने बात किया था झपताल में कितना मात्रा होता है? 10 ताल, दादरा में 6, रूपक में 7, कहरवा में 8, ये याद रखिएगा, बार बार पूछा जाता है इस क्वेश्चन, और बोर्ड के द्वारा जारी किया गया मॉडल सेट है, मैंने अपने से नहीं बनाया। निम्नांकित कौन सा राग कल्याण थाट के अंतर्गत आता है? तो कल्याण थाट के अंतर्गत कौन सा राग आता है? आपका राग यमन और राग केदार दोनों जो है आपका कल्याण थाट के, इसके अलावा राग केदार भी जो है वो कल्याण थाट का राग है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उस्ताद करीम खां किस घराने के थे? देखिए कौ से करीम और कौ से किराना, तो करीम खां किराना घराने से थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, षाड़भ जाति में कितने स्वर प्रयुक्त होते हैं या प्रयुक्त? अभी मैंने बताया था औड़भ में 5, षाड़भ में 6, संपूर्ण में 7, तो यहाँ पर पूछ रहा है षाड़भ में, तो षाड़भ में क्या आंसर हो गया? 6 आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, राग भैरवी का वादी स्वर निम्नांकित में से कौन है? तो राग पूछ रहा है आपको राग भैरवी का, जिसका थाट भैरवी होता है, इसका पूछ रहा है वादी स्वर, तो वादी स्वर इसका हो जाएगा म, जबकि इसका संवादी स्वर जो है वो सा है। क्या है? संवादी स्वर सा और वादी स्वर म। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संगीत रत्नाकर ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो ये याद रखिएगा पंडित शारंगदेव। और संगीत परिजात है, संगीत परिजात, इसके लेखक जो हैं ये भी वीवीआई है, इसके लेखक जो हैं पंडित अहोबल हैं, परिजात। और नाट्यशास्त्र जो है इसके जो आपके लेखक हैं वो भरत मुनि हैं, ये मतंग मुनि दिया, भरत मुनि याद रखिएगा, वो नाट्यशास्त्र के लेखक हैं। और पंडित अहोबल जो हैं संगीत परिजात के, और पंडित सारंगदेव जो हैं वो संगीत रत्नाकार के लेखक हैं। वीवीआई क्वेश्चन है। अब
चलिए दूसरे साल के देखिए 2020 का एनुअल लिखा हुआ है या इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन, ये भी सेट बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। अब इस सेट में देखिए कौन क्वेश्चन है, इसका भी क्वेश्चन जो है दोनों सेट से मिलाकर अगर आपने तैयारी कर लिया और 2021 में जो 2 सेट जारी किया गया और उसका वीडियो मैंने पहले बना दिया है, वो लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं जो 2021 का मॉडल सेट था। तो 2019, 20, 21 अगर आप कर लेते हैं तो एक भी ऑब्जेक्टिव आपका कहीं जाने वाला नहीं है। पहला क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा राग प्रातःकालीन है, दिन का प्रथम प्रहर है? तो प्रातःकालीन राग जो है वो राग भैरव है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, किस राग में सभी कोमल स्वर लगते हैं? तो देखिए राग भैरवी में सभी कोमल स्वर लगते हैं। कोमल स्वर कौन कौन है? रे, ध, ग, नी, रे, ग, ध, नी। देखिए कोमल स्वर का पहचान इसके नीचे में ऐसे का डंडा लगा होगा, लाइन खींचा होगा, इसका मतलब कोमल स्वर है। ठीक है, तो 4 कोमल स्वर याद रखिएगा। राग में कुछ राग में चारों कोमल स्वर का प्रयोग होता है, तो भैरवी में मतलब रे, ग, ध, नी चारों कोमल स्वर का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन, पंडित रविशंकर कौन सा वाद्य बजाते थे, मतलब वाद्य यंत्र बजाते थे? तो पंडित रविशंकर कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? सितार। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है, वीवीआई क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, राग भीम पलासी किस थाट के अंतर्गत आता है? तो राग भीम पलासी आपका किस थाट के अंतर्गत हो जाएगा? काफी थाट के अंतर्गत, पिछले मॉडल सेट में भी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस ताल में चौताल के बराबर मात्रा होती है? तो चौताल में पहले मात्रा कितनी होती है? 12 मात्रा। तो आप देखिए 3 ताल में 16 मात्रा, ठीक है, तीव्रा ताल में आपका 7 मात्रा, झपताल में आपका 10 मात्रा, एक ताल में आपका 12 मात्रा। तो आंसर क्या हो गया? एक ताल, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, किस थाट में ग और नी कोमल होते हैं? किस थाट में ग और नी कोमल होते हैं? तो काफी। ठीक है, थाट पूछ रहा है, यहाँ राग नहीं पूछ रहा। अगर राग पूछता तो भीम पलासी होता, भीम पलासी का ही थाट काफी है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्रुपद गायकी के साथ कौन सा ताल बजता है? तो ध्रुपद गायकी, ध्रुपद गायन शैली भी बोल सकते हैं, 4 ताल उसमें बजता है ध्रुपद गायकी में। अगला क्वेश्चन, किस ताल में 10 मात्राएं होती है? तो बार बार बोल रहे हैं हम, झप ताल में 10 मात्राएं होती है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। निम्नांकित में किस राग में कोमल रे प्रयुक्त होता है? तो कोमल रे का चर्चा हो रहा है, तो यहाँ पर भैरव हो जाएगा, इसमें कोमल रे और ध दोनों प्रयोग होता है। ठीक है, लेकिन बिहाग में कोई नहीं होता है, केदार में कोई नहीं होता है, जौनपुरी में रे नहीं होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर के अनुसार क्या हो जाएगा? भैरव हो जाएगा, जिसमें रे ध दोनों कोमल प्रयोग होता है। यहाँ पर सिर्फ रे के बारे में पूछ रहा है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, राग केदार का वादी स्वर क्या है? तो राग केदार का वादी स्वर क्या हो जाता है? म। क्या हो जाता है? म। जबकि संवादी स्वर जो है राग केदार का वो सा है, संवादी स्वर सा है राग केदार का। अगला क्वेश्चन, राग विहाग का संवादी स्वर क्या है? तो राग विहाग का संवादी स्वर जो है आपका नी है, राग विहाग का संवादी स्वर नी है। अब संवादी है तो वादी भी होगा, तो वादी स्वर राग विहाग का जो है वो गौ है। क्या है आपका? गौ इसका वादी स्वर है, ऑप्शन डी में दिया हुआ। देखिए, झपताल में खाली किस मात्रा पर होता है? तो झपताल में जो है खाली पूछ रहा है किस मात्रा पर होता है? तो झपताल में एक खाली होता है जो छठी मात्रा पर होता है, और झपताल में 3 ताली होता है। तो कौन कौन? पहली मात्रा पर, दूसरी ताली तीसरी मात्रा पर, तीसरी ताली 8वीं मात्रा पर। कोई भी ताल में पहली मात्रा पर पहली ताली होगा, इतना याद रखिएगा, जिसको सम कहते हैं, पहली ताली को सम कहा जाता है। राग भीम पलासी का संवादी स्वर क्या है? तो राग भीम पलासी का संवादी स्वर क्या हो जाएगा आपका? षडज, मतलब सा। ठीक है, और इसका जो है वादी स्वर जो है म, मतलब मध्यम, इसका वादी स्वर म है, मतलब मध्यम। चौताल में कितने विभाग होते हैं? तो चौताल में 12 मात्रा होते हैं। विभाग कितने होते हैं आपको? 6 विभाग होते हैं, ऑप्शन सी। और प्रत्येक विभाग में 2-2 मात्रा होता है, याद रखिएगा, 6 दूना 12, 6 को 2 से इंटू कीजिएगा तो 12 मात्रा पूर जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चल स्वर कितने हैं? देखिए, संगीत में 2 प्रकार के स्वर होते हैं, चल स्वर जो अपना स्थान परिवर्तन करते हैं, अचल स्वर जो अपना स्थान परिवर्तन नहीं करते हैं। तो 7 शुद्ध स्वर में सा और प जो है ये अचल स्वर है, बाकी शेष 5 स्वर जो है वो आपका चल स्वर है। तो आंसर क्या हो गया? चल 5 स्वर, अचल स्वर की संख्या 2 है। कौन है अचल स्वर? सा प। बाकी जो है रे ग ध नी ये सब आपका म, ये सब आपका चल स्वर है। द्रुत ख्याल में
दुरूद ख्याल में निम्नलिखित किस ताल का प्रयोग होता है? तो दुरूद ख्याल में किस ताल का प्रयोग होता है? द्रुत लय में कह सकते हैं तो चौताल का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन, हिंदुस्तानी संगीत में कितनी श्रुतियां हैं? तो 22 श्रुतियां हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ख्याल गायन में किस ताल वाद्य की संगत होती है, मतलब किस ताल वाद्य यंत्र के साथ बजाया जाता है? तो तबला के साथ बजाया जाता है। याद रखिएगा, तबला फारसी शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है। सप्त, जिसके जनक अमीर खुसरो को माना जाता है। सप्तक के आरोही में जिसने बड़ा ख्याल छोटा ख्याल का भी इजाद किया है। सप्तक के आरोही क्रम में म के बाद कौन सा स्वर आता है? तो सप्तक के में देखिए आरोही मतलब बढ़ते क्रम में, तो सारे ग म प ध नी लिखिएगा, तो सारे ग म प, म के बाद क्या आएगा? आपका प आएगा। अब म से पहले ग आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राग बिलावल का गायन समय क्या है? तो राग बिलावल का गायन समय प्रातःकाल या दिन का प्रथम प्रहर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह स्वर समूह जिससे राग स्पष्ट होता है क्या कहलाता है? वह स्वर समूह जिससे राग स्पष्ट होता है क्या कहलाता है? पकड़ से ही किसी राग का समूह जो है, राग समूह स्पष्ट होता है, पकड़ कहलाता है वो। दादरा ताल के कितने विभाग हैं? तो दादरा, दारुक, दादरा में मैंने कहा था कितनी मात्रा है? 6 मात्रा है। और विभाग कितने हैं? 2 विभाग हैं, इसमें 2 विभाग हैं 3-3 मात्रा के। 23 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? राग देश किस थाट के अंतर्गत आता है? तो देखिएगा, राग देश जो है वो किसके अंतर्गत आएगा? खमास थाट के अंतर्गत। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। पंडित भीमसेन जोशी किस विद्या से थे? मतलब पंडित भीमसेन जोशी क्या थे? तो ये गायक थे, तो गायन से थे। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कर्नाटक संगीत के संगीतविद निम्नलिखित में से कौन है? तो कर्नाटक संगीत के संगीतविद कौन है? यहाँ पर पंडित त्यागराज जो हैं, ये कर्नाटक संगीत के संगीतविद हैं, विद्वान कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संगीत की कितनी पद्धतियां हैं? तो ये क्वेश्चन पहले भी आया था, 2, भाव संगीत, शास्त्रीय संगीत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या हिंदुस्तानी संगीत में कितने थाट हैं? तो 10 थाट हैं। ये सब बीबीआई क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। उस्ताद फैयाज खां किस घराने के थे? तो आगरा घराने के थे। उस्ताद फैयाज खां किस घराने के थे? आगरा घराने के थे। ठीक है। संगीत के स्वरों के बढ़ते क्रम को आरोह, स्वरों के घटते क्रम को अवरोह, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे का जन्म कहाँ हुआ था? तो पंडित विष्णु नारायण भातखंडे का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था 1860 ईस्वी में, और मृत्यु 1936 ईस्वी में। नासिक मुंबई में हुआ था, ठीक है, और मुंबई में मृत्यु हुआ था, महाराष्ट्र के राजधानी मुंबई में। अगला क्वेश्चन, राग मालकोस में वर्जित स्वर कौन से? मालकोस को विभिन्न नाम से जाना जाता है, तो वर्जित स्वर कौन से हैं? तो इसका वर्जित स्वर क्या हो जाएगा? रे और प इसमें वर्जित स्वर है। ऑप्शन जो है आपका 30 का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ख्याल कितने प्रकार का होता है? तो ख्याल 2 प्रकार का होता है, आपने पढ़ा होगा, बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल। बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल। ख्याल 2 प्रकार का था। पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर किस विद्या के लिए जाने जाते? तो पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर भी क्या थे? आपके गायक थे, तो गायन से। इनका भी जन्म 1921 ईस्वी में और मृत्यु 1955 में, 1921 से 1955, ठीक है। और ये भी मुंबई में ही पैदा हुए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ताल धमार में कितनी मात्रा होती है? मतलब धमार ताल में कितनी मात्राएं होती है? तो धमार ताल में 14 मात्राएं होती है और 4 विभाग होता है। याद रखिएगा, 4 विभाग 14 मात्राएं धमार ताल में। पंडित पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? तो पंडित पन्नालाल घोष जो है क्या बजाते थे? बांसुरी बजाते थे, तो बांसुरी से इसका संबंध था। और इसका जन्म हुआ था 1911 ईस्वी में दिल्ली में। 1911 से 1960 ईस्वी तक इसका जीवन काल था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साड़ब जाति के राग में कितने स्वर? औड़ब में 5, साड़ब में 6, संपूर्ण में 7। साड़ब आ गया 6। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राग देश के आरोह में कौन कौन से स्वर प्रयुक्त नहीं होते हैं? तो इसका आंसर सही होना चाहिए म एवं ध, लेकिन यहाँ म ध नहीं है, ग ध दिया था, इसलिए ग ध यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उस्ताद बड़े गुलाम अली खां किस घराने के थे? तो बड़े गुलाम अली खां का जन्म 1902 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1968 में, तो ये पटियाला घराने के। इसका याद रखिएगा, 2 और से 1968 तक, क्योंकि जीवनी लिखने के लिए पूछता है। किस राग में दोनों मध्यम प्रयुक्त होता है? मतलब कि तीव्र मध्यम और साधारण मध्यम, ठीक है।
तो मध्यम दोनों किस में प्रयोग होता है? राग यमन में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, भी वीवीआई क्वेश्चन। ग स्वर का सांगीतिक नाम क्या है? तो देखिए ग गंधार, र से ऋषभ, प से पंचम, म मध्यम, ये सब निकला है। सा षडज, ठीक है। सारे गमा पधनी सा लीजिएगा तो ध धैवत से है, ठीक है। रे ऋषभ से, सा षडज, रे ऋषभ, ग गंधार, म मध्यम, प पंचम, धी ध जो है सारे गमा पधनी, ध धैवत, नी निषाद। तो ये सातों स्वर जो है इसका ओरिजिनल नेम कह सकते हैं, ये है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोमल स्वर के कितने प्रकार है? देखिए यहाँ प्रकार पूछ दे रहा है, लेकिन प्रकार यहाँ ऑप्शन में नहीं है। प्रकार में जो है वो 3 है, प्रकार में 3 है, ठीक है। और जबकि कोमल स्वर 4 हैं। कौन है कोमल स्वर 4? रे ग ध नी। मैंने पहले ही बात किया था, रे ग ध नी जो है ये 4 कोमल स्वर है, जबकि इसके 3 प्रकार हैं। प्रकार यहाँ पूछ दिया है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में 3 नहीं है। अगला क्वेश्चन, राग यमन किस जाति का राग है? तो राग यमन किस जाति का राग है आपका? ये संपूर्ण जाति का, मतलब इसमें कोई भी स्वर वर्जित नहीं है। 7 स्वर का आरोह और अवरोह दोनों में प्रयोग किया गया, इस वजह से इसको क्या कहेंगे? संपूर्ण जाति का राग। 3 ताल में कितने विभाग होते हैं? तो 3 ताल में आपने पढ़ा होगा कि 16 मात्रा और 4 विभाग होते हैं। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। तो ये रहा वीडियो, यहीं पर अंत होता है इस वीडियो का, ठीक है। और उसमें कुछ आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, काफ़ी आरोह लिखे हैं। भैरवी का संक्षिप्त परिचय, ये सब क्वेश्चन को देख लीजिएगा, अच्छा रहेगा। आलाप पर संक्षिप्त टिप्पणी दें, श्रुति को परिभाषित करें कि परिभाषा लिखें। राग यमन के पकड़ को लिखें। राग भीमपलासी में 8 मात्राओं की 2 तानें लिखें। लय को परिभाषित करें, ये सब वीवीआई क्वेश्चन है। राग भैरवी का परिचय दें या भैरव का परिचय। ध्रुपद एवं धमार में अंतर स्पष्ट करें, ये क्वेश्चन सबसे वीवीआई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राग की परिभाषा लिखें। तिहाई को की परिभाषा लिखें। संगीत में ग्राम क्या है समझाएं। संगीत क्या है ये समझाएं, है ना, आपने पढ़ा होगा। ताल वाद, ठीक है, जो संगीत का जो परिभाषा है, ताल वाद एवं नृत्य की मिले जुले रूप को संगीत कहा जाता है, मतलब त्रिवेणी कहा जाता है संगीत को। ताल वाद एवं नृत्य की। ताल कहरवा का 2 गुण, राग देश की वादी संवादी, ग्वालियर घराने की किन्हीं दो संगीतों का। अलंकार को परिभाषित करें। अलंकार की परिभाषा, मूर्छना से आप क्या समझते हैं, ठीक है। उसके बाद दीर्घोत्तरीय में क्या? राग भीमपलासी का छोटा ख्याल लिखें। 14 मात्राओं किसी 14 मात्रा का कौन है? तो आपका धमार ताल है। आलाप और तान के बारे में सविस्तार से लिखें। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे, इसको अच्छे से देख लीजिएगा आप लोग। वीवीआई क्वेश्चन। राग बिहार का पूर्ण परिचय दें, ये भी वीवीआई क्वेश्चन में से है। बिहार के किसी एक लोक संगीत के बारे में लिखें, ठीक है। तो ये रहा आपका आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।